चलो बेटा, अध्याय 1 मतलब 10 नंबर का आता है मेन एग्जाम में क्वेश्चन। तो 10 नंबर के आते हैं, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 1-2 नंबर का 1-5 नंबर का समुच्चय सेट चल रहा है, इसका दूसरा वीडियो है। चलो समझा दूँ पहले क्या चल रहा था अपना, ठीक है। जैसे आपको बोला गया है अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर, बस इतना सा बोला है कि अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर है, इसका संग्रह करो। संग्रह, ठीक है, केवल एक वर्ड है, बोला हाँ अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर है, उसका संग्रह करो। इसको अगर आपको समुच्चय में लिखना है, ठीक है, तो समुच्चय में आप 2 प्रकार से लिख सकते हो, ठीक। गणित की भाषा में समुच्चय को 2 प्रकार से लिख सकते हो। एक ऐसे, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जिसको याद नहीं है याद कर लो, इनको स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी के स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी के स्वर होते हैं। इसको आप ऐसे कोष्टक में लिखो और यहाँ ए मन से लिख दो, ए बराबर, ये मंडला कोष्टक बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ आपने ये लिख रखी, ये जो बोला है वो यही बोल रहा है, ठीक। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर एक्स जबकि एक्स, इसको कोलन बोलते हैं, कोलन मतलब एक संकेत है कोलन, ठीक है। जैसे छोटा बड़ा आता है ना, इसे कोलन वर्ड है। तो अपन इसको पढ़ेंगे एक्स जबकि एक्स, ठीक है, एक्स जबकि एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक। अब सुनो बेटा, गणित में इनको समुच्चय के रूप में लिखने का तरीका, एक ये तरीका, एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब यहाँ पर एक्स जो है, एक्स उसका बोल रहे हैं कि भैया जिसकी एक्स की बात कर रहे हैं अपन, वो महान कौन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब हर वो चीज़ एक स्वर है, मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन हर वो चीज़ जो बात कर रहे हैं वो सब एक तरीके की है, बोले सब स्वर है, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए इसी चीज़ को, इस संग्रह को लिखने के 2 तरीके, एक ये और एक ये। एक आध ले लेते हैं, जैसे साल में 12 साल के 12 महीनों का संग्रह या समूह, इसको मुझे बताना है, समुच्चय के रूप में लिखना है कि साल के 12 महीनों का संग्रह या समूह। तो 2 तरीका, साल के 12 महीने, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ए बराबर एक्स जबकि एक्स, बोले किसकी बात कर रहा हूँ, बोले साल के 12 साल के महीनों का संग्रह। अगर 12 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि साल में 12 ही महीने होते, ठीक। तो ये भी सही है और 12 लिख दोगे तो भी सही है। तो देखो ये दोनों तरीके हैं किसको लिखने के, समुच्चय को लिखने के, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो अध्याय पढ़ रहे हैं अपन बहुत सरल है, बस आपको कोई सी चीज़ों को जमाना, दर्शाना सिखा रहे, मतलब आपको जो याद रहेगा उसको ही थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। बहुत सरल है, मान के चलो बहुत सरल है, माइंड में सोचना कि बहुत सरल है, ठीक है। चलो अब इसको ने नाम दे दिया, ये जो पद्धति अपनाई है दर्शाने के लिए, तो इसमें क्या सबको संख्या वाइज दर्शाते कि 1 2 3 4 ऐसा दर्शाते, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणी बनी इनकी, ठीक है, सारणी
बद्ध रूप, क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। याद कर लो, ये जो अच्छा दिख रहा है ना अपने, ये अच्छा दिख रहा है, तो ये अच्छा दिख रहा है वो रोस्टर रूप है। और इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप मतलब ये, इसका बोले समुच्चय बना तो ऐसे ही बनेगा बोले, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है, गंदा सा, ठीक है, दिखने में तकलीफ आ रही, दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। इसमें एक्स जबकि एक्स पढ़ते हैं, और एक्स जबकि एक्स मतलब ये कॉलन है, कॉलन बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉलन है, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड। चलो, और लिखते हैं इसको भी इसी कोष्टक में। तो आपको आज समझ में आ गया क्या यार भैया, कोई से भी संग्रह को समुच्चय के रूप में लिखने के दो तरीके, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण। रोस्टर रूप आपको संख्या में दर्शाएंगे, मतलब ये संख्या में दर्शाएंगे, मतलब अवयवों में दर्शाएंगे, गिनती कर सकते हो, इसमें गिनती कर सकते हो। और इसमें संख्या में नहीं दर्शाएंगे, लेकिन जो भी लिखा है उसमें बोले आपस में जो संबंधित है, जैसे महीने में साल में 12 महीने, वो आपस में संबंधित है। अंग्रेजी में जो स्वर है वो संबंधित, मतलब इसमें वो लिखते हैं जो संबंधित है, ठीक है। चल एक और बता दूँ, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसको लिखना हो तो, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ए, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4। अब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 बहुत होती है, आगे तक बढ़ती जाती, तो इसको लिख देते 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब अनंत नहीं, 3 डॉट का मतलब आप ले जाओ 10,000 लाख करोड़ अरब सब, ये प्राकृत संख्या है। थोड़ा मैं संख्याओं के बारे में बता दूंगा बेटा कि यार प्राकृत संख्या माइनस की नहीं होती है, जीरो नहीं आता, उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। चलो इसमें कैसे लिखोगे इसको, x जबकि x, क्या लिखो, x जबकि x प्राकृत संख्या है, या एक प्राकृत संख्या है। एक मतलब हर एक, जितनी भी है सब प्राकृत संख्या है, और इसको इस प्रकार के ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक, यही चीज़ है। चलो, ये रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये एक रोस्टर रूप दे रखा है, AEIOU, ठीक। इसके 1 2 3 4 5 अवयव है, इसके 12 अवयव है, इसमें तो बहुत सारे अवयव हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें O है, इसका O अवयव है, तो मुझे मतलब गणित की भाषा में लिखना पड़ेगा O अवयव है A। अरे ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। O अवयव है A, इसका मतलब O A में है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ कि A अवयव है A, हाँ है। अगर मैं बोलूँ कि F अवयव है A, इसमें है क्या, तो मैं लिख दूँगा नहीं, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि ये चिन्ह काम आता है। चल, अवयव हो बेटा। अब अपने को समझ में आ गई कि यार ये समुच्चय दो प्रकार से लिखे जाते हैं, रोस्टर और समुच्चय। अभी 2 दिन तक, 2 या 3 दिन तक अपन आपको इस प्रकार का रूप दे रखेंगे, आपको इस रूप में लाना है। जैसे आपको दे रखा है कि अंग्रेजी एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो बोले इसका रोस्टर रूप लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। है सब सरल, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा लिख दिया कि एक्स जबकि साल के महीनों का संग्रह, तो आपको मालूम होना चाहिए साल के 12 महीने। एक्स जबकि एक प्राकृत संख्या, तो ये मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ एक्स जबकि एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सम प्राकृत संख्या ये होती है, सम हो 2 से भाग चले जाए वो सम, 2 4 6 8 10 और 3 डॉट, मतलब बढ़ा लो आगे। अगर ये बोलता विषम 1 3 5, ठीक। अगर ये बोलता पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक क्या होती है, धन पूर्णांक क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होती है, तो पहले मैं अभी संख्या का नॉलेज दूंगा, पहले संख्या का, बिना संख्या के नॉलेज के अपन इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, अब ये समझ में आ गया कि समुच्चय निर्माण के लिए 2 रूप होते हैं। समुच्चय के लिए 2 चीज़, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। इसके अंदर अंकों में रहते हैं, और इसके अंदर अपन एक विशेष इनका क्रम होता है, विशेष में संबंध होता है, वो लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स में
इसकी परिभाषा भी लिख दूंगा। इसकी परिभाषा हालांकि एग्जाम में नहीं आती है इस चीज़ की, लेकिन मैं आपको लिख दूंगा, पहुँचा दूंगा। तो एक सूत्र का भी अलग से बना लेना, अभी नहीं 2-1 दिन बाद बना लेना, लेकिन मैं पहुँचा दूंगा ताकि आप इस चीज़ को अलग से भी कभी भी ध्यान रखो तो आप समझ सको, ठीक है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये 1B के क्वेश्चन एक हो चुकी है अपनी। निम्न को रोस्टर रूप में लिखो, मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, अपन रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं। रोस्टर रूप मैंने बता दिया, रोस्टर रूप मतलब आपको अंकों में चाहिए, जो बोला है वो अंकों में चाहिए, मतलब उस प्रकार चाहिए, अपन गिन सकते हैं उसको, ठीक है। क्या बोला, x, जबकि एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये बहुत सारे सवाल तभी हो पाएंगे जब आप इसका नॉलेज रखते हो, ठीक है। इस अध्याय के लिए और आगे के और 2 अध्याय से अगर आपको ये अच्छी तरह याद है तो ये आप उसको कर पाओगे। मैं आपको कल तक का मौका दे रहा हूँ, 3 दिन तक का मौका दे रहा हूँ। 3 दिन में ऐसा कंठस्थ कर लेना कि इसको कौन सी किसको बोलते हैं, ये सरल, लेकिन बिल्कुल ऐसा रिकॉल करना कि हाँ ये इसको ये बोलते हैं, ठीक है। माइंड में आना चाहिए, उस समय लिखा जाना चाहिए कि ये, इसको कल तक का मौका दे रहा हूँ, याद हो कर लो, फिर 2 दिन और कैसे भी करके याद कर लो। इनके बिना न तो अभी के सवाल हो पाएंगे और आगे भी बहुत तकलीफ आएगी, ठीक है। चलो, ये संख्याओं के प्रकार, हालांकि मैंने सूत्र कॉपी में लिख के दिए हैं, मैं आपको बचाऊंगा अभी। ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 डैश 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 3 बार। मतलब प्राकृत संख्या वो जो 1 से शुरू होती है, 2 से नहीं, सब धन की आएगी और 1 से शुरू होगी। 1, 2, 3, 4, इसमें छोटा प्राकृत संख्या बता दी मैंने, 1, 2, 3, 4 डेढ़ मतलब आगे है 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब है बेटा, हो ध्यान रखो ये सब है, लेकिन सब धन की है। 0 से शुरू नहीं होती, 1 से शुरू होती है, और सब 99 बोले हाँ है, 100 है, 1001 सब है, ठीक है। तो धन की हो बेटा, और आदि नहीं है, मतलब 1 बेटा 2 नहीं है, दशमलव वाली नहीं है, ठीक है। चलो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, गिनने काम आती है, काउंटिंग में काम आती है। चलो, बहुत दूर तक है, ध्यान रखो। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग चले जाए। सम प्राकृत संख्या 2 का भाग चले जाए तो 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, बहुत सारी है बेटा, आगे बहुत सारी है। तो 98 आएगी क्या? हाँ आएगी। अरे 2 से भाग चले जाएगा, पीछे भी सम है, ठीक है। तो 2 से भाग चले जाए वो सब सम प्राकृत संख्या, ठीक है, 2 से भाग चले जाए। विषम प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाए, मतलब 1, 2 से भाग नहीं जाता, 3, 5, 7 आगे तक, 3 डॉट बनाना मतलब आगे तक, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7 जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। चलो, अभाज्य संख्या, ये विशेष प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। ऐसी सब संख्या, सुनना, ऐसी सब संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। खुद के अलावा किसी का मतलब वो केवल खुद के गुणे में आ सकती है, खुद के गुणे में आ सकती है, बाकी किसी गुणे में नहीं आएगी, या फिर उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता, खुद का और 1 का, क्योंकि 1 तो किसी को भी भाग कर सकता है, तो 1 का और खुद का, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, ठीक है। तो वो शुरुआत होगी 2 से। मैं बता दूं, 1 अभाज्य संख्या में नहीं देते, ये स्पेशल नंबर रहता है, 1 को नहीं, शुरुआत कहाँ से? 2 से। तो 2 के पहाड़े में खुद 2, 1 ही खुद के पहाड़े में आता है, या 1 क्या आता है? तो 1 का तो हटा ही दो, ठीक है। 2, 3 खुद के पहाड़े में आता है, दूसरे किसी के पहाड़े में नहीं आता, देख लेना, मतलब किसी से कटेगा ही नहीं, आप काट के बताना। 2, 3, 4 तो 2 से कट जाता, 2 के पहाड़े में आता, हटाओ उसको। 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता खुद के अलावा, 6 आ जाता है, 2 3 6। 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 8 आता है, 2 चौक 8। 9 आता है, 3 3 9। 10 आता है, 2 5 10। 11 किसी में भी नहीं आता, देख लो आप, 11 किसी में नहीं आता है। 12 आता है, 6 दूर मेरा। 13 किसी में भी नहीं आता है। 14 आता है, 7 दूर 14। 15 3 5 15। 16 2 8 16। 17 नहीं आता है। 18 आता है, 9 दूर 18। 19 नहीं आता किसी में भी, ठीक। अब ये 3 डॉट,
ऐसे बहुत सारे मैंने इसलिए लिख दिए कि आपको आगे तकलीफ नहीं आए। आपको इसके आगे अगर सोचना है तो सोचते रहना आप। 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आता है, 27 भैया। 29 नहीं आता है, 31 नहीं आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 नहीं आता है। 37 आता है क्या? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये अभाज्य वो संख्या है जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक को छोड़कर, ठीक है। एक अभाज्य संख्या में नहीं आती, एक को अलग पटक दिया जाए, ठीक है। मैं लिख के भी दे दूँगा कि एक अलग, ठीक। देखो ये और सबसे अच्छी विशेषता बताऊँ इसमें, देखो ये एक सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है, ये भी एक। चलो ये तो बाद में देखेंगे बस, ठीक। चलो अभाज्य के बारे में आए तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, विषम के प्राकृत में आए तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, सम प्राकृत में आए तो ये दिमाग में आना चाहिए, और प्राकृत संख्या आए तो 1, 2, 3, ठीक। चलो पूर्ण संख्या, ये बहुत कम यूज़ होती है, मतलब अपने को कम यूज़ होगी, यूँ तो होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब प्राकृत संख्या ही है ये, लेकिन इसमें 0 लग गया तो ये कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर बोलते हैं, W, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर, W। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। चलो अब अगली आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक I या Z, दो में से किसी से भी लिखते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होते हैं, और पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब ये बता दूँ क्या? माइनस में भी होती है, प्लस में होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, या -1, -2, -3, मतलब ये -0 भी आता है, इसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है। मतलब पूर्णांक जो है वो प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, और पूर्ण का मतलब ये क्या, ये आधी, डेढ़, ये नहीं होती, मतलब पूर्ण, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्णांक I या Z, पूर्णांक, ठीक है बेटा। 7वां धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब Z प्लस ले सकते हो, और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक किसको बोला है? मतलब धन पूर्णांक वो संख्या जो है पूर्णांक में ही लेकिन धन में आती, धन में। 1, 2, 3, 4, देखो 0 नहीं लेंगे, 0 को अपन धन भी मान सकते हैं, ऋण भी मान सकते हैं, इसलिए 0 को नहीं लेंगे। ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4। अगर धन पूर्णांक की बोले तो सब धन वाली इसकी, ऋण पूर्णांक की बोले तो सब ऋण वाली इसकी। ये जब तक याद नहीं होगी आप नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। सवाल होना आगे भी तकलीफ आएगी। लो फिर से, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4। सम प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग चले जाए। विषम प्राकृत संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, 1, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, 1 को नहीं लेंगे, 2 के अलावा किसी को, 3, 5, मतलब इनके खुद देखना, आप किसी का भाग देके देखना, 5, 11, 13, 17, 19, ठीक है। चलो पूर्ण संख्या क्या? जो 0 शुरू होती, ये ऐसी है, बस 0 शुरू होती, 0, 1, 2, 3, 4, ज़्यादा यूज़ नहीं होगी अपने को। पूर्णांक संख्या जो ऋण में भी होती है, धन में भी होती है। धन पूर्णांक संख्या जो इसमें से धन वाली सब, ऋण पूर्णांक जो ऋण वाली सब, ठीक है। धन पूर्णांक बोले तो, और आगे और संख्या आएगी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में करेंगे, ठीक है। अब पहले इन सवालों को देखते हैं इनके आधार पर, ठीक है। चलो बेटा, ये आपको याद करना है। मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी रोज़ मैं यहाँ लिखते रहूँगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। इसको कंठस्थ से कर लो, ठीक। चलो बेटा, अब समझना बेटा, ठीक है। ये जो है समुच्चय निर्माण रूप है, अपने को रोस्टर रूप में लिखना है, या याद रखो कि रोस्टर रूप में लिखना है। x, जबकि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है,
बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो तो केवल आपको दर्शाना चाहता है कि हमने ऐसे लिख दिया, तुम अपने हिसाब से लिख दो रोस्टर वाले रूप में, ठीक है। ठीक, ये लिखना तो हाँ, टर्मिनल में आया है, ये 19 में भी टर्मिनल में आया है, ठीक है। और एक एक नंबर के, बहुत सिंपल सी, ठीक है। चलो, x जबकि एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5। चलो, कैसे हो गई भैया? आपको इतना लिखना हो गया उत्तर, लेकिन कैसे? ठीक है, बहुत सिंपल, देख रहा हूँ आंसर रोस्टर रूप a बराबर x जबकि x, जो x मतलब संख्या है जो बता रहा है, वो क्या बता रहा है? संख्या जिसकी बात कर रहे हैं वो 6 से कम है, ये हमको मालूम पड़ गया 6 से कम है, ठीक, 6 से कम ये मालूम पड़ गया। लेकिन उन्होंने बोला कि वो प्राकृत होगी नहीं चाहिए, प्राकृत संख्याओं में 6 से कम ढूंढना है, दोनों मिलाकर जो आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो एक 6 से कम होना चाहिए बोल दिया और प्राकृत में होना चाहिए। तो आप पहले बड़ी चीज़ देखो, बोले प्राकृत की बात करें तो प्राकृत ये है, प्राकृत संख्या ये होती है। अरे बहुत सारी हो ये मत सुना 4 तक खत्म हो गई, बहुत सारी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला प्राकृत संख्या में देखना और 6 से कम है वो देखना है, मतलब वो लिखना है आपको बस, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5। 6 से कम है मतलब 5 तक आएगी, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो 0 लिख ही नहीं सकते आप, ठीक, खत्म। ये हो गया उत्तर, आ गया नंबर। अरे फिर से देखो ये वाला देखो, ठीक, रोस्टर रूप, ये आंसर लिखते जा रहा हूँ बेटा, ये सब क्वेश्चन होना। x जबकि x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, ठीक। ये यहाँ तक स्टॉप लग गया हो ये, लेकिन ये विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। आप बोले एक बढ़ा सकते हो, एक कम कर सकते हो, लेकिन 3 डॉट लगाना है। 3 डॉट ये बोलेगा कि हाँ आगे तक है, ठीक है। और कोष्ठक ये वाला बनाने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक। 1 3 5 7 ये प्राकृत संख्या हो गई, कौन सी? विषम वाली। लो a बराबर, ये उत्तर आ रहा है बेटा, उत्तर x जबकि x एक प्राकृत संख्या है, चलो मालूम पड़ गया प्राकृत संख्या के बारे में, और 6 की भाजक है। अब देखना 6 की भाजक है, मतलब आपको प्राकृत संख्या लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लेना है, प्राकृत संख्या है ना ये वाली। लेकिन उसमें बोला कि रुको रुको, प्राकृत संख्या सब तो ही लेना है, बोले 6 की भाजक है। आप ऐसी ढूंढो जो 6 को भाज कर दे, मतलब 6 को काट दे पूरी तरह से। तो जैसे पहली की बात सोचें, 6 कम 6, बिल्कुल 6 राइट हो गया, मतलब 1 राइट हो गया, ठीक। अरे 1 में 6 का भाग जा रहा है। फिर दूसरी वाली 2 3 6, बिल्कुल बोले ये भी सही हो गया, 2 भी भाग जाता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, ठीक। 3 से देखते हैं, 3 नीचे, हाँ बोले 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, बोले जिसके पहाड़े में आ रहा है 3। 4 से देखते हैं, 6 बेटा 4 पूरा भाग नहीं आता, मतलब 4 के पहाड़े में 6 आता ही नहीं, बोले 4 भाई तू नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं आएगा। 6 के पहाड़े में 6 आता है, 6 कम 6 आता है, मतलब अब 7 8 इससे बड़े हुए में क्या आएगा? 6 खुद आ गया ना। क्लियर है चीज़? फिर से बताऊँ इसको, ठीक। उनने बोला कि प्राकृत संख्या लिख दो, तो प्राकृत संख्या लिख दी हमने। लेकिन प्राकृत संख्या मतलब रुको, प्राकृत संख्या वो जो 6 का भाग चले जाए जिसमें, तो एक प्राकृत संख्या आती है तो 1 में 6 का भाग जाता है, मतलब 1 में 6 आता है, 1 में 6 आता है, 6 बार बोलेंगे ना। 2 के बारे में 6 आता है, 3 के बारे में 6 आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, अब 7 में तो आता ही नहीं 6, ठीक है। क्लियर है चीज़, ठीक। चलो अब क्या बोला हमने, ये हो गया ना 1 2 3 6। आंसर ए बराबर x जबकि एक संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या। पहले आपको ये बड़ी भी चीज़ देखना है, आगे देखा है पीछे, लेकिन विषम प्राकृत संख्या किस संख्या कहाँ पर देखना है? विषम वाले में। विषम प्राकृत संख्या ये रही, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 होती, तो लिख लो बोले विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11 13। लेकिन बोले रुको 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 रुको, क्या रुकना है उसको? रुको, बोले संख्या 10 से कम होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो आप? ठीक है, तो 10 से कम मतलब कहाँ तक? 10 से कम मतलब 9, अरे यहीं तक, ठीक। 1 3 5 7 9, ठीक है। एक जबकि एक संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या मतलब बढ़िया है 1 3। चलो अगला देखते हैं। एक जबकि एक अभाज्य संख्या है
और 6 का भाजक है। लो अभाज्य संख्या, बोलो अभाज्य संख्या लिख दो। 2 3 5 7 11 13 17 19, बहुत सारी। अरे बोले नहीं, कहाँ जा रहे हो, एक अभाज्य संख्या, वो तो ठीक है समझ आ गई। बोले यार वो 6 का भाजक होना चाहिए, मतलब वो ऐसी संख्या होना चाहिए जो अभाज्य और 6 का भाग भी दे सके, मतलब 6 से भाग चले जाए, बोलो वो 6 को भाग दे दे। तो पहली संख्या को चेक कर लेते हैं, 2 3 6, हाँ बोले 2 आ रही है, सही है बिल्कुल। चलो 6 का फिर 3 से भी दे देते हैं, 3 दूनी 6, हाँ बोले 3 के बारे में 6 आ रहा है, 5 के बारे में नहीं आ रहा है, 7 तो आगे बढ़ गया। मतलब उत्तर कितना हो गया, केवल कितना हो गया, 2 और 3, सही है क्या, केवल 2 और 3। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला, अभाज्य होना चाहिए, तो अभाज्य का ही देखना है आपको, अभाज्य को ही देखना है और उसमें से छांटना है, छांटना उसी में से, क्या 6 का भाजक है। तो देखो 2 6 का भाजक है, हाँ 2 के बारे में आता है, 2 3 6, 3 के बारे में आता, 3 दूनी 6, ठीक। मतलब आपको इसका भी वो ध्यान रखना है। देखो ये भी 6 का भाजक है लेकिन अभाज्य संख्या है, ये भी 6 का भाजक है लेकिन ये प्राकृत संख्या है, तो अपन ने वो बड़ा ग्रुप लिया था और इसके लिए छोटा ग्रुप। चलो मैंने आपको ये जो मैं पूछूँगा आपको इसके सवाल, मैंने इसके उत्तर नहीं दे रखे हैं, मैंने केवल इसी पेज में उत्तर नहीं दे रखे हैं, बाकी सब आगे वाले में उत्तर दूंगा मैं। ये इसमें इसलिए नहीं दे रखे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, नहीं तो तुम क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर देख के नहीं लिख दोगे, आप दिमाग ही नहीं लगाओगे। तो आप अच्छा वीडियो देखना, समझना, और फिर जो मैं पेपर बचाऊँगा इसी, तो इसमें देख के दिमाग लगाना, सूत्र भी बचा दूंगा मैं, तो दिमाग लगाने के यार क्या आएगा, फिर आप चेक करना वीडियो में कि यार अपन ने सही करा क्या। और वीडियो में पूरा वीडियो चेक करने के अच्छा क्या करना, जैसे मैंने कर दिया ना 1 से 5 तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ी तो जब स्क्रीनशॉट में देख लिया कि यार उत्तर सर ने क्या लिखा था, ठीक है, उत्तर उन्होंने ये। और आपको मैथ्स में केवल एक बार फेयर कॉपी में करके ही पहुँचाना है, बस एक बार आपने फेयर कॉपी में अच्छा कर लिया सवाल, वो मेरे को पहुँचा दिया करो, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, सूत्र उत्र सबकी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा अगला बहुत सिंपल सवाल है, बस इसको याद कर लो, बहुत सिंपल सवाल है, 1 2 बार के रिवीजन भी ढंग से नहीं करना पड़ेगा बाद में, तो आपको अभी ढंग से करना है। x जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, ठीक है भैया, 60 का भाजक है, एक ऐसी x जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, ठीक है। चलो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3, गलत, अभाज्य संख्या ये थोड़ी है, अभाज्य संख्या ये है 2 3 5 और क्या है 7 11 13 15 थोड़ी 17 19, बहुत सारी है, ठीक। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप अभाज्य संख्या तो लिख रहे हो लेकिन ऐसी इसमें से छांट लो अभाज्य में से जो 60 का भाजक है। 60 का भाजक मतलब जिसके अंदर मतलब ऐसी संख्या जिसमें 60 आता हो, गुणे में 60 आता हो, मतलब पहाड़े में 60 आता हो, ठीक। 2 पंजे 2 से कट सकता है, 2 दान 30, मतलब 2 बिल्कुल सही है, ठीक। तो 2 को मैंने डार्क कर दिया, ठीक। 3 के पहाड़े में 60 आता है क्या, 60/3, ठीक है बिल्कुल, आप ये भी डार्क कर दो, बिल्कुल सही है। 5 के पहाड़े में आता है क्या, तो देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 12 पंजे 60, बिल्कुल सही है, 5 भी आप सही जा रहे हो। 7 के बारे में आता है क्या, 7 नहीं आ सकता बेटा। 11 के बारे में, 13 के बारे में, 17 के बारे में नहीं आएगा, किधर 19 के बारे में नहीं आएगा, 23 से भी नहीं आएगा, 29 से भी नहीं आएगा, आप पहुँच आखिर तक नहीं आएगा। केवल कौन से उत्तर आ रहा है इसमें, ठीक। बोले यार सर 4 से भी तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, लेकिन 4 लोगे कैसे आप, अरे आपको तो अभाज्य बोला ना, अरे इसका ध्यान रखना, अभाज्य बोला है तो अभाज्य का ध्यान रखना कि अभाज्य वाले ही होना चाहिए, तो पहले अभाज्य वाले ही लिए अपन ने बेटा, ठीक है। तो पहले अभाज्य वाले देख लिए और इसमें से वो देख लिया जिसके पहाड़े में मतलब 60 आता हो, या जो 60 जिसको काट सकता है, तो 2 काट सकता है, अरे 30 आएगा, ये काट सकता है 20 आएगा, 12 पंजे 60, या बाकी तो आ ही नहीं सकते। तो देखो ये संख्या वो हो गई है जो अभाज्य भी है, मतलब इसके अलावा खुद के किसी और वो 60 से इसको भाग, मतलब ये 60 को भाग भी दे सकते हैं, ठीक। चलो ये आंसर हो गया। अगला देखो, और ये अपन सब रोस्टर रूप लिख रहे हैं ना, ये वाला रोस्टर रूप है। x जबकि x धन पूर्णांक है जो 18 का भाजक है, धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक
ये याद करना पड़ेगा, धन पूर्णांक। लेकिन बोले ये मत लिखो आप ऐसा लिखो जिसमें 18 का भाग जाता हो, मतलब जो 18 को भाजित कर सके उसको लिखो, लिख देते हैं। और 18 का भाग, चलो 18 1, पर पूर्णांक है ना, एक आएगा बेटा। चलो तो एक आएगा, बिल्कुल आएगा, और 18 जाएगा ये, ठीक। चलो 18, 2 आएगा क्या, एक हो गया फाइनल हो बेटा। 2 आएगा क्या, 2 नाम 18, बिल्कुल आएगा। 3 आएगा क्या, 3 छंग 18, बिल्कुल 3 भी आएगा भैया। 4 आएगा क्या, 18 4 नहीं कटेगा, 4 के बारे में 18 आता ही नहीं, पूरा कटना चाहिए बेटा, नहीं आता, मतलब 4 भाई तो बढ़ जा। 18 में 5 के बारे में 18 नहीं आता, तू भी हट जा भैया। 6 देखते हैं, 6 3 18, बहुत बढ़िया, 6 फाइनल हो गया। 7 देखते हैं, 7 तो 18 के बारे में 7 नहीं, और आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। अरे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 17 18 तक तो लिख ही लो कम से कम। अरे सब है ये, ठीक है। चलो बेटा, तो 7 बोले नहीं आ रहा है। 8 पूरे 8 के बारे में आता ही नहीं। 9 आता है यार, 9 दूनी 18, 9 आ गया, बहुत बढ़िया। 10 तो 10 के बारे में आता ही नहीं। 11 12 आता ही नहीं। 18 के 12 के बारे में 18 आता ही नहीं। 13 14 15 16 17 डायरेक्ट किसके बारे में आएगा फिर, 18 के बारे में आएगा बेटा डायरेक्ट। अरे एक बार और देख लो, है बहुत सिंपल, बस आपको ये कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगी। उन्होंने बोला धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुत सारी होती, ठीक है। अब इसमें से बोलो वो चाहिए जो 18 को भाग कर सकती है, मतलब 18 के पहाड़े में मतलब सॉरी उसमें 18 पहाड़ आता है या 18 आता है उसमें, तो हाँ एक में आता है। एक तो 18 काट ही सकता है बेटा, ठीक। 2 छंग 18, सॉरी 2 नाम 18, 2 आएगा। 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 4 से नहीं कटेगा। 18 को 4 से काट के देखो आप, कटेगा ही नहीं, भूल जाओ। 5 में से नहीं आएगा, 5 के बारे में 18 आता ही नहीं। 6 के बारे में आएगा, 6 3 18 आएगा, मतलब 6 लिख सकते हो, काट के देख लेना। 7 नहीं लिख सकते हो, 7 में नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है। 9 दूनी 18, 9 में आता है। 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 12 के बारे में नहीं आएगा, 13 14 फिर डायरेक्ट किसके बारे में आएगा, 18, ठीक है। तो धन पूर्णांक भी हो गई, और जो 18 ये सब देख लो, इस सब में 18 आता है, मतलब पहाड़े में सब में, ठीक। चलो बहुत बढ़िया हो गया। चलो ये थोड़ा सा कठिन, पढ़ो क्या दे रखा है। x जबकि x 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, ठीक है। अब ऐसी 2 अंकों वाली संख्या चाहिए जिनके अंकों का योग 8 है, ठीक है। हालांकि इसमें गड़बड़ साथ प्राकृत संख्या है वो कि नहीं है, कौन सा है 8वां, प्राकृत संख्या, बिल्कुल प्राकृत संख्या, 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृत, ठीक, प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। अब मतलब समझो इसको, ठीक है। उनने बोला प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारी होती, और प्राकृत संख्या बहुत सारी होती, लेकिन उनने बोला है कि आपकी जो है संख्या है तो प्राकृत, लेकिन 2 अंकों वाली होना चाहिए। 2 अंकों वाली मतलब कहाँ से शुरू होगी वो, 10 से, 10 11 12 13 14 15, ठीक, मतलब कहाँ तक जाती है, मतलब 99 तक। 100 तो 3 अंकों वाली हो जाती। तो उन्होंने बोला कि पहली चीज़ 2 अंकों वाली ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या, तो 2 अंकों वाली समझ में आ गया क्या, प्राकृत संख्या यहाँ से लेना है, लेकिन कहाँ से लेना है, 10 से, क्यों, क्योंकि 2 अंकों वाली यही। अब बोले लिख दो 2 अंकों वाली, लेकिन नहीं, उनने बोला कि 2 अंकों वाली संख्या ऐसी होना चाहिए जिनके आपस में अंकों का योग 8 होना चाहिए। जैसे 1 0 योग करोगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 में 4 जोड़ोगे तो 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 1 6 1 7 1 8 आगे बढ़ाओ तो देखो 1 में 6 जोड़ोगे तो 7 आएगा,
एक में 7 जोड़ोगे तो 8 आएगा। उन्होंने यही बोला कि ऐसी संख्या ढूंढ ढूंढ के निकाल दो जिनके आपस में योग करने पर 8 आए। ठीक है, जैसे पहली संख्या तो तुमको यहाँ मिल गई 1 7, मतलब 17 ऐसी संख्या हो गई जो 2 अंक वाली तो है ही सही, लेकिन एक चीज़ और बता, क्या बोली है उनने कि इनके अंकों का योग 8 है। ठीक, और ढूंढो तो और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अरे यहाँ तक ढूंढते रहो। एक सिंपल तरीका बता दूँ, इस अंक को 1 अंक बढ़ाओ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसको 1 कम कर दो, ये 2 अंक वाली और योग 8 आ रहा है, इसको बढ़ाया, इसको कम कर दिया, फिर इसको बढ़ाया 3, इसको कम कर दूँगा 5, 35 भी ऐसी है प्राकृत संख्या में, और योग करोगे तो 8, फिर बढ़ाऊँगा 4 4, एक आगे वालों को 1 बढ़ाते जा रहा हूँ, पीछे को 1 कम करते जा रहा हूँ। देखो सॉरी, 2 अंक वाली 2 अंक वाली है 44, जोड़ने पर 8, और है प्राकृत संख्या, फिर इसको बढ़ाता हूँ मैं 5, इसको कम कर दूँगा, इसको कम करूँगा, फिर बढ़ाऊँगा इसको, 1 अंक बढ़ाया, इसको कम कर दिया, इसको बढ़ाया 7, इसको कम कर दूँगा, फिर बढ़ाया 8, इसको कम कर दूँगा। अरे 80 80 है बेटा, 0 8 नहीं 80 है, 80 तो प्राकृत में आता है। देखो अब ये सब ऐसी हो गई, अब और आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको आगे बढ़ूँगा 9, तो इसको क्या करूँगा माइनस में ड्र। ठीक, तो ये ऐसी 2 अंक वाली संख्या है जो प्राकृत है और इनका योग करने पर 8 8 आएगा। देखो 8 8 5 3 8 4 4 8 8 6 2 8 7 और 1 8। ठीक, चलो इसको वापस समझ लो। चलो उनने क्या बोला है, 2 अंक वाली ऐसी प्राकृत संख्या, तो 2 अंक वाली प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू, 10 से लगाकर 99 तक। ठीक, बोले वो उनका आपस में जो संख्या रहेगी, उनके दोनों अंक रहेंगे, दोनों अंकों का योग होना चाहिए 8, दोनों अंकों का योग होना चाहिए 8। तो अपने देखिए इनका योग 1 आ रहा है, इसका योग 2 आ रहा है, इसका 3, तो कहाँ मिली थी अपने को सीधी 17 अंकों को। ठीक, अब आगे ढूंढने की जरूरत नहीं, इसको बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ, इसको बढ़ाया, इसको कम, इसको बढ़ाया, सॉरी हाँ ठीक, इसको बढ़ाया, इसको कम, 5 को बढ़ाया 6, इसको कम कर दिया, इसको बढ़ाया, इसको कम कर दिया, इसको बढ़ाया, इसको कम कर दिया, बढ़िया बेस्ट। ठीक, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, ये नीले से लिख दिया मैंने, आपको क्या लगता है इतना उत्तर नहीं लिखना, लेकिन समझ के लिखना है। ठीक है, चलो लो 10वां वाला आंसर क्या बोला इन्होंने, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखो क्या क्या बोला है इन्होंने, एक तो अभाज्य संख्या बोली और ऊपर से वो सम भी होना चाहिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अपन ये से लेंगे, अभाज्य होना चाहिए और सम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए। तो अभाज्य का टुकड़ा ले लो, ये रहा, ये अभाज्य का टुकड़ा ले लिया। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, लेकिन रुको, बोलो नहीं अभाज्य तो ठीक है तुमने लिख दी, अभाज्य थोड़ी मांगी, बोले सम अभाज्य चाहिए, जो सम भी होना चाहिए। सम मतलब जैसे 2 का भाग चला जाए वो भी होना चाहिए, सम 2 का भाग जाने वाली सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो देखो सम केवल 2 तो सही है, 3 सम नहीं है, 5 सम नहीं है, 7 सम नहीं है, 11 सम नहीं है। आपको बता दूं कि आगे जब भी जाओगे ना आप, तो सम संख्या आएगी ही नहीं 2 के अलावा, अरे नहीं आएगी, आपको देख लेना कभी, क्योंकि आपको मालूम है अपने वो चीज़ जिसमें भाग नहीं जाए, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है, 2 खुद बच गया बेचारा। ठीक है, तो सम अभाज्य तो हो ही गया, ये अभाज्य हो ही गया, लेकिन सम के लिए क्या लगाओगे, सम के लिए कौन सी संख्या है इसमें, सम वाली अभाज्य संख्या केवल एक है, कौन सी, 2। ठीक, केवल 2। ये है सब एक एक लाइन के उत्तर, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग आपका तेज भी होगा इससे, और आगे भी काम आएगी ये सब चीज़। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आंसर है 2 मिनट। अब ले लो स्क्रीनशॉट। छोड़ा, अब आगे 10वां एक्स, जबकि एक्स नई चीज़ समझ में, एक्स अवयव है एन का। क्या मतलब एक्स अवयव एन का, जैसे ऐसे ही बताया था, मैं अलग से बता रहा हूँ बेटा। जैसे प्राकृत संख्या ये है,
तो अगर मैं बोलूँ 3 प्राकृत संख्या में है क्या n? n में तो अपन लिख सकते हैं कि 3 अवयव है n का, n ये n, ठीक। तो मतलब 3 अवयव है n का। क्या -3 अवयव है n का? माइनस में आती ही नहीं वो चीज़, ठीक। तो ये जो होता है, हाँ 4 है, हाँ बोले 4 है अवयव, ठीक है। 120 है क्या? हाँ आगे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अवयव अवयव, तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस पूरे को अगर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा कि x जिसकी बात कर रहे हैं वो प्राकृत संख्या है, ये इसका मतलब ये होता है। देखो गणित की भाषा में शॉर्ट कर दिया इसको बिल्कुल। x अवयव है इनका, मतलब जिसकी बात कर रहे हो उसकी बात करो, प्राकृत संख्या की बात कर रहे हो आप, एक से शुरू होने वाली संख्या की बात करो, ये शॉर्ट में हो गया। और एक से एक अभाज्य संख्या, मतलब आपको प्राकृत संख्या भी देखना है और अभाज्य संख्या भी देखना है। मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, और लेकिन वो अभाज्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, पहले अपन प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या सब होती है 1 2 3 4, 1 से शुरू होती है भैया, ठीक, 3 बार। लेकिन बोला रुको 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 रुको, बोले प्राकृत थोड़ी, केवल प्राकृत थोड़ी, अरे अभाज्य भी होना चाहिए। एक अभाज्य मतलब जितनी भी है वो सब, उसमें प्राकृत होना चाहिए अभाज्य वाली, ठीक है, एक मत लिखा ना केवल, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो चलो ये प्राकृत संख्या समझ में आ गया, लेकिन प्राकृत संख्या में भी अभाज्य संख्या यही है, 2 3 5 7 11 13, मतलब वो क्या क्या मांगना चाहता है? अभाज्य। तो एक अभाज्य नहीं, एक तो काई में लेते ही नहीं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो बोले किसी से भाग हो जाता है, 6 नहीं आएगा, अरे 6 भी भाज्य थे, 7, मतलब टोटल मांगा उनने कौन सी है? 2 3 5 7, मतलब कौन सी संख्या मांगी है? अभाज्य। 3 4 लिखा है ना बस, ठीक है, 1.5 लगे ना। तो देखो ये अभाज्य भी है, प्राकृत तो है ही सही, और अभाज्य भी है। अभाज्य मतलब जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, ठीक है, एक का तो एक को, तो 2 3 5 7 आगे लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर से उन्होंने सही दिया x, जबकि x वही प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, और x विषम भी होना, मतलब प्राकृत संख्या भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। तो शॉर्टकट ने बोला कि सम प्राकृत संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, सॉरी विषम प्राकृत संख्या होना चाहिए, वो भी विषम वाली। तो विषम वाली प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, शॉर्ट में तो और सरल है, 1 3 5 7। विषम प्राकृत संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, दुनिया मतलब कहीं पे भी चले जाओ 2 के बिना भाग वाली है, ठीक है। तो विषम भी है और प्राकृत भी, ठीक। चलो अगला, एक से जबकि एक संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। चलो 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, पहले अपन अभाज्य के बारे में सोचते हैं, फिर सम देखेंगे, फिर 2 से अधिक देखेंगे, ठीक। अब समझ लो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला एमपी भी है। एक से जबकि एक संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य, तो पहले अभाज्य देखो, पहले अभाज्य संख्या 2, ढूंढो अगर याद नहीं है तो, 2 3 5 7, अभी तो याद कर लेना बेटा वो चीज़, 11 13 17, जिसको याद नहीं हो पहले ये लिख लेना हो एक कागज़ पर, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे कोई भी सवाल, ठीक। चलो लेकिन रुको, बोले आपने अभाज्य तो लिख दी, बोले हमको चाहिए सम, तो सम वाली ढूंढो, ये सब विषम है, विषम बेटा, इसके बाद के सब विषम है। बोले केवल एक ही हुए, अरे केवल एक ही है। चलो क्या क्या हो गया? अभाज्य, उसमें बोला सम, तो सम ये हो गई, अरे सम 2 से भाग। अब क्या बोला और जो 2 से अधिक होना चाहिए, ये तो 2 है, 2 से अधिक होना चाहिए। बोले यार मजाक करो, है ही नहीं हो तो, अरे है ही नहीं, खाली, और खाली को लिखते हैं ये फाई से, क्या लिखते हैं इसको? फाई, ठीक। ये आगे बहुत आएगा बेटा, रिक्त बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय, मतलब जो है ही नहीं, जो आपने मांगा वो है ही नहीं, ठीक। वापस से देखो, बहुत आईएमपी, ठीक, और शायद आया हुआ है एग्जाम में, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय 9वां 30 13वां, ये आया हुआ है T18, ठीक। चलो फिर से देखो क्या बोला है, एक से जबकि एक संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य, तो पहले अभाज्य देखो, तो अभाज्य 2 3 5 7 11 13 17 गुण ये है, लेकिन मैं रुको, सम चाहिए मुझे, तो ये सम नहीं है, सम केवल कौन सी है? 2,
समअभाज्य बोलता तो ये रहा, समअभाज्य बोलता तो ये रहा, लेकिन नहीं, बोलो संख्या 2 से अधिक भी होना चाहिए और 2 से अधिक भी होना चाहिए। तो 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक मतलब बोले 2 से अधिक तो विषम हो जाती है और आपको चाहिए सम, मतलब इस लायक तो कोई है ही नहीं। तो ये लिख सकते हो, फाई लिख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, फाई, या इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक, ये आगे फिर आएगा एक बार हो बेटा, रिक्त समुच्चय है ही नहीं, जो चीज़ मांगी वो है ही नहीं बेटा। ठीक, चल 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। चलो ये भी देख लो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो पहले विषम प्राकृत संख्या देख लो, 1 3 5 7, ये विषम प्राकृत संख्या है, विषम है ना। और रुको, बोले 2 से भाज्य भी होना चाहिए, उसी समय 2 से भाज्य, तो 2 से भाग जा रहा है क्या इसमें, इसमें जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है क्या। अरे वो विषम मतलब वही होती है जो उससे 2 का भाग जाए ही नहीं, तो जो मांग रहा वो है ही नहीं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, बोले है ही नहीं यार, मजाक कर रहा आप तो। जो है ही नहीं उसके लिए फाई, मतलब क्या लिखोगे, रिक्त समुच्चय। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लो। चौड़ा 14 और 15 लास्ट होमवर्क है। 1B का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक। देखो उत्तर एक एक लाइन के हैं, समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर कॉपी में करके पूछाना है। एक से, जबकि एक से एक प्राकृत संख्या है, बहुत सिंपल, बहुत सरल। एक से जबकि एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या बस 1 2 3 4, आप 3 बिंदु लगा के आगे लगा सकते हैं। एक से जबकि एक 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक के बारे में सोचो, धन पूर्णांक ये रहा 1 2 3 4 धन पूर्णांक, और 100 से बड़े चाहिए। 100 से बड़े मतलब आगे बहुत सारे बिठाओ, 100 से बड़े, 100 आएगा क्या, 100 से बड़े, 100 से बड़े मतलब 101 102 103 डेज 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 डेज, 3 बार डेज। क्या मतलब 3 बार डेज का मतलब क्या, क्या आगे बढ़ते जा रहे हैं, बोला ना पूर्णांक 100 से बड़े मतलब डेढ़ डेढ़ डेज आगे तक। ठीक, चलो सरल है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इन सवालों को, जैसे 15 ही सवाल है, इनको फेयर में करना है। ठीक है, फेयर में करके मेरे को व्हाट्सअप करना है ग्रुप में, एक ही बार फेयर में करके व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, दिक्कत आए तो आप वापस से पहले वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको सवाल समझ में आएंगे। मैं आपको ये वाला पेज फिर वापस पहुंचा दूंगा। एक कर चुके हैं अपन, 1B के सवाल, चाहो तो 1B के पूरे सवाल का ही एक आध पेज उतार लेना, नहीं उतारो तो केवल जितने करवाए वो उतार के सवाल, ताकि बार बार मोबाइल में नहीं देखना पड़े, और फिर उसको देख देख के आप हल कर लेना, या मोबाइल से क्वेश्चन करके नहीं हल कर लेना। ठीक है, फेयर कॉपी में कंप्लीट चाहिए 15 तक। ठीक है, 15 तक कोई तकलीफ आए तो एक बार और वीडियो देखना, फिर भी तकलीफ आए तो आप तो फ़ोन लगा देना, बोले सर ये प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, और मैं आपको सूत्र भी पहुँचाऊँगा। सूत्र मतलब ये भी, इसके भी सूत्र या रोस्टर वो क्या था वो पहुँचा दूँगा। तो आप अभी चाहो तो एक सूत्र कापी बनाना चाहो तो एक अलग से सूत्र कापी बना लो, जिसमें मैथ्स के केवल सूत्र पतली सी 50 एक पेज की, उसमें सूत्र जो भी आए, सूत्र के नाम पे जो भी मैं दूँ वो सब उतारते रहना, अगर अभी करना चाहो तो, नहीं तो बाद में कर लेना, अभी कहीं उतारते रहो। लेकिन सूत्र कापी एक बना लो ताकि अपने को बाद में सूत्र ढूंढने में तकलीफ नहीं आए, क्योंकि रिवीजन करोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी उससे। ठीक है, तो चलो सूत्र कापी के लिए अभी आगे विचार करेंगे क्या करना है। लेकिन हाँ, सूत्र जो भी आते जाए, ये सूत्र है ना, इसको सूत्र मान के आप कहीं ना कहीं उतार लेना, मैं आपको पूछूंगा सूत्र है ना बेटा।